फ्रेंड्स, आज बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल चीज के ऊपर। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है वो, लेकिन पेरेंटिंग के लिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, हम हर चीज हमें पता होती है, हम समझदार हैं, इंसान हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना बैक ऑफ द माइंड चली जाती है, मतलब नहीं एक्टिवली हम उसको ध्यान में रख पाते। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको याद करा दूं वो चीज। उससे पहले आपको थोड़ी सी भूमिका बताती हूँ कि जैसे कि आप लोग हो, पेरेंट्स हो, मम्मी हो, पापा हो बच्चे के, लेकिन आप इंडिविजुअल भी हो ना एक। तो आप अपनी वर्क प्लेस पर जा रहे हो या कुछ भी इस तरह से जो भी है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं भी आती है, तो भी कुछ कुछ चीजें जो है हम शेयर करते हैं। और कई बार हमारी इस तरह की बात हो जाती है हमारी लाइफ में कि हमें अपनी प्रॉब्लम का हल चाहिए होता है और हम वो सबके साथ नहीं डिस्कस कर सकते। बट हमारी लाइफ में एक ना एक इंसान तो ऐसा होते ही जिसके साथ हम अपनी सारी सीक्रेट्स शेयर करें। सीक्रेट्स का मतलब ये कि कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर दिल को कुछ प्रॉब्लम, मतलब दिल हमारा घबरा रहा है या फिर रियली कोई मेंटली टॉर्चर कर रही है हमें बात, तो हम शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से क्या होता है, बाहर वैसे ही हल्का हो जाता है। तो हम शेयर करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ चीजें, है ना। कुछ के साथ तो पक्का शेयर करते हैं या फिर एक के साथ तो पक्का शेयर करते हैं, क्योंकि शेयरिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है लाइफ में। और बच्चे की मम्मा भी करते हैं और पापा भी कुछ हद तक तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि पापा लोग सिर्फ गए ऑफिस और सिर्फ ऑफिस 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 और घर आ गए और कुछ भी नहीं। ऑफिस में सपोज वो इंसान नहीं है जिसके साथ वो शेयर करें, तो हो सकता है उनके घर के आसपास कोई उनका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव होता है क्लोज, वो हो जाता है। या फिर कोई फ्रेंड ऐसा जो कि स्टार्टिंग से बचपन का ही फ्रेंड होता है, कोई भी, मतलब होता है ऐसा, ये कहना चाह रही हूँ। जैसे हम शेयर करते हैं ना अपनी चीजें अपने किसी के साथ भी, तो उसी तरह से बच्चा भी तो शेयर करता है ना अपनी चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कई बार पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि अगर हम जो भी हम बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, वो सारी बातें जो है वो भी शेयर करता है। और हमें तो पता चल चुका है, हम तो बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ हमने शेयर कर नहीं करनी है बात। लेकिन बच्चे को तो ये पता भी नहीं है। वो तो क्लास के अंदर जितने भी फ्रेंड्स उसके हैं, 5-6 फ्रेंड्स जिनके साथ वो बैठकर लंच करता है आपका बच्चा, या लंच करती है आपकी बिटिया, उन सबके साथ शेयर करते हैं वो सारी बातें। तो सपोज एक बच्चे ने ये बोला कि भाई मेरे मम्मी तो या मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते, वो मैं उनको समझाने की इतनी ट्राई करता हूँ या करती हूँ, ये वाली चीज उनको बताने की ट्राई करी, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, कोई रीजन भी नहीं बताया और मना कर दिया, है ना। और उधर एक और बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा तो मेरी सब बात सुनते हैं, मेरे सारे व्यूज सुनते हैं, और फिर उसके बाद वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं हर चीज, और फिर उसके बाद जो है हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरे पर कभी शाउट भी नहीं करते हैं और कभी मुझे हिट भी नहीं करते हैं, मारते भी नहीं है। तो उस वक्त आपके बच्चे को कैसे लगेगा अगर आप बच्चे के साथ कोई भी जैसे डिस्कशन नहीं करते, उसकी बात नहीं सुनते, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी चीज को मना कर देते हो सकता है वो जो बात कह रहा है आपको पहले से ही पता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पता नहीं है, पर वो बच्चा है ना, उसका मन तो बहुत कोमल है। उसका क्या करें, उसको समझाना तो पड़ेगा ना किसी तरह से। हम तो बड़े हैं, हमें तो पता है कि वो जो बात कह रहा है मे बी वो ठीक नहीं है। उसका व्यू सुन लीजिए, कोई बात नहीं, व्यू सुन के उसको समझा दीजिए कि क्यों उसका व्यू पॉइंट रॉन्ग है, ताकि अपने फ्रेंड्स के आगे, अपने सोशल सर्कल के आगे वो सिर उठाकर जिए, बहुत प्राउड फील करे कि मेरे पेरेंट्स तो कितने अच्छे हैं, मेरी हर बात सुनते हैं वो, और मेरे साथ डिस्कस भी करते हैं, और अगर कोई चीज उनको नहीं पसंद आती है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करते, मेरे को रीजन बताते हैं कि वो क्यों मना कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो इस तरह से जो बच्चा है ना, वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, मोटिवेटेड भी फील करेगा। ये सब तो चलो है ही है कि लाइफ में वो सक्सेसफुल ज्यादा होगा अपने उन पीयर्स से जिनके पेरेंट्स उनके साथ डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, उनका व्यू पॉइंट नहीं सुनते हैं। व्यू पॉइंट तो रॉन्ग हो सकता है ना बच्चे का, वो तो जैसे मैंने बोल ही रही हूं मैं बार बार। तो इस बात को ध्यान में रखना कि मुझे तो पहले ही पता था, उसने तो अभी आधी बात ही बोली, तो मुझे तो पता ही था वो क्या बोल रहा है। क्या मुझे पता नहीं है, मैंने दुनिया नहीं देखी, बाल क्या मैंने धूप में सफेद किए हैं? नहीं, आपको सब समझ है, लेकिन बच्चे को समझाना जो है ना, वो टफ जॉब है, वो पेरेंटिंग का एक टफ पार्ट होता है। तो वो अगर आपने अचीव कर लिया तो बेस्ट पेरेंट्स तो चलो क्या मतलब बनना कि आप ये कहो कि हम बेस्ट पेरेंट्स हैं या जो भी है,
बेस्ट पेरेंट तो बनने की हर पेरेंट ट्राई करता है कि हम अच्छे पेरेंट्स बने। बेस्ट पेरेंट बन पाओ नहीं बन पाओ मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने बच्चे के फेवरेट मम्मी पापा जरूर बन जाओगे कि मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे, मेरी हर बात सुनते हैं वो। और चाहे उसकी आप 10 में से चाहे उसकी 8 बातें ना भी मानो, पर 2 मान ली ना आपने उसकी बात, बट उसकी बात को सुन लिया अगर आपने ध्यान से, तो समझ लो आप बन गए फेवरेट मम्मी पापा बच्चे के। तो बस यही बात करनी थी। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगते हैं इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।